सपा के खेमे से लगातार इस बात की आवाज़ आती है कि विश्वकर्मा का सम्मान भाजपा में नहीं है। एक सीधा-सा डायरेक्ट सवाल है और सपा में ही पूरा सम्मान निहित है, तो क्या जवाब है इसका? अब जवाब तो यही है कि अब क्या हम बताएं। मुलायम सिंह जी हैं नहीं, अखिलेश जी यहाँ हैं, तो अपने आजमगढ़ के बलराम यादव जी पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता है, उनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। अब उनका लड़का विधायक है, अब फिर उनको एमएलसी बना दिया गया। वहीं पर हमारे रामाश्रय विश्वकर्मा जी हैं, तो क्यों नहीं उनको बनाया गया? एक ही घर में दो दो, क्या बात करेंगे ये सपा के लोग या अखिलेश जी, क्या बात करेंगे विश्वकर्माओं की? जबकि पूरा का पूरा समर्थन उनको था। जब देखे कि इतना अपमान हो रहा है, तब सारे के सारे विश्वकर्मा जो है, पूरे देश के विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश के विश्वकर्मा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यानी इससे विश्वकर्मा समाज आहत हुआ? निश्चित आहत हुआ, देना चाहिए उनको। रात दिन परिश्रम कर रहे हैं अगर वो सपा के लिए, तो बलराम उनका लड़का विधायक था ना, फिर बलराम जी को एमएलसी बनाने की क्या जरूरत थी? रामाश्रय विश्वकर्मा को बना दिए गए होते। बतियाते हैं, पीडीए की बात करते हैं, परिवारवाद की अभी भी इनके अंदर भी ललक है। जैसे मुलायम सिंह करते थे वैसे ये भी करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। और जब पिछड़ों की बात होगी और कामगार समाज की बात होगी, जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले प्राचीर से विश्वकर्मा शब्द को संबोधित करेंगे, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में विश्वकर्मा शब्द ब्रांड बन गया है। खैर, उसके बाद आनन फानन में कवायद होने लगी कि मोदी जी क्या लाल किले के प्राचीर से ही विश्वकर्मा बोलेंगे, और अपने मंत्रिमंडल में और अपनी कार्यकारिणी में तो जगह दे चुके हैं, क्या सत्ता में भी भागीदारी। इसी क्रम में हंसराज विश्वकर्मा जी हैं हमारे साथ, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के वाराणसी के जिला अध्यक्ष भी है और इस समय उत्तर प्रदेश विधान परिषद में एमएलसी हैं और विश्वकर्मा समाज के कद्दावर नेता हैं। कहा जा रहा है कि इस समय मोदी सरकार की नीतियों को, जो विश्वकर्मा सम्मान योजना है, उसको विश्वकर्मा समाज के टेल तक पहुंचाने का काम दिया गया है, एमएलसी साहब को दिया गया है। तो इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे कि समाज को लेकर के अभी आपके क्या विचार हैं, आप नया क्या अपडेट करने वाले हैं, आपकी सरकार विश्वकर्मा समाज के लिए क्या कर रहे हैं। एमएलसी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और आप ये समझिए कि मैं अपने उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी और भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि सबसे पहले उत्तर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू करके लाखों विश्वकर्मा को रोजगार देने का काम किया है उन्होंने, उनके जीवन यापन करने का, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने का, आगे जाने का अवसर दिया। उसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करके, देखिए नीति, देखिए किसी का काम नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री होगा चाहे किसी भी पार्टी का होगा, ये विश्वकर्मा योजना का नाम उनको लेना ही पड़ेगा। उन्होंने अध्यादेश कानून बनाकर इसको लागू किया। इसमें 18 कामगार शिल्पकार वर्ग के लोग जो है उन लोगों को शामिल किया और सबको आज जो है उनको बढ़िया सा लोन दिया जा रहा है, उनको सुविधा दी जा रही है, वो अपने जीवन यापन करने के लिए अच्छा सा काम कर रहे हैं। तो मैं दोनों अपने उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं विश्वकर्मा समाज के लोग कि हंसराज जी अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा चुस्त दुरुस्त हो गए, असर किस बात का है? अब ये तो देखिए, सावधानी से रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और सामाजिक, हम लोग अपने विश्वकर्मा भगवान के कुल परिवार में जन्मे हैं, तो अपने विश्वकर्मा परिवार के लिए भी करने का हम लोगों का दायित्व है जो किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी तो नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, विदेश में भी अगर जाते हैं तो वहाँ भी पीएम विश्वकर्मा और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का उन्होंने चर्चा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक बार नहीं कई बार, सैकड़ों बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उस हिसाब से काम भी हो रहा है। और 18 वर्ग के लोग का जो एक लीडर बनाया प्रधानमंत्री जी ने, वो विश्वकर्मा को लीडर बनाया कि भाई आप चलाओ, आप लीडर रहो। तो निश्चित तौर पर मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश में तो आप एक समय एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर विश्वकर्मा समाज के तौर पर उभर गए हैं। कुछ ना छुटपुट हिंसाएं जैसे घटनाएं देखने के लिए मिल जा रही हैं, तो ऐसी घटनाओं को दूर करने के लिए अभी आपकी तरफ से क्या प्रयास हो रहा है? दूसरी चीज़ है कि सरकार से क्या निवेदन करेंगे और क्या व्यवस्था करेंगे समाज के लोगों के लिए, उनको क्या आश्वासन देना देखिए, चाहेंगे? अभी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से हमारे यहाँ बनारस में तो जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ टाइम नहीं मिल पाता। अभी मैं समय मांग रहा हूँ, समय मिल जाएगा तो मुख्यमंत्री से कहूँगा कि उत्तर प्रदेश पहले 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान की जो छुट्टी होती थी, वो छुट्टी कर दिया जाए
हालांकि वो लोग कहते हैं कि भाई श्रम है, लोग उस दिन छुट्टियां रहता है, कौन काम करता है, अपना पूजा पाठ लोग करते हैं। लेकिन एक वातावरण बनाने के लिए और लोगों को ये लगे कि जिससे और भी समाज के लिए छुट्टी होता है ऐतिहासिक चीज, तो इससे अपने विश्वकर्मा भगवान का भी 17 सितंबर को छुट्टी मिल जाए। बाकी और जो अपराध हो रहा है, तो देखिए एक वर्ग का अपराध नहीं हो रहा है, सभी वर्गों के साथ अपराध हो रहा है। तो जो अपराधी है वो पकड़ा जा रहा है, कुछ नहीं पकड़े जा रहे हैं, कुछ बाद में पकड़े जा रहे हैं। जान ही रहे हैं आप कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि तीन महीना पर सजा दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो भी होगा उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे समाज का भी, विश्वकर्मा समाज का कोई अहित कहीं ना हो। एक लास्ट क्वेश्चन है कि बतौर एमएलसी लोगों की अपेक्षाएं आपसे ज़्यादा हैं, समाज के लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा होंगी, कहीं पर पहुंच पाते होंगे, कहीं पर नहीं पहुंच पाते हो, लेकिन हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम जाए और हमारे वहाँ एमएलसी जी आए। एक उनको यूनाइट करने के लिए आपका क्या संदेश है? पूरे पूरे भारत में आपने अभी देखा है कि गुजरात के अंदर हमारे मंत्री थे, विधायक थे, दोबारा जब टिकट कटा फिर उनको टिकट मिला, फिर मंत्री बनाया गया। आज उनको जो है गुजरात प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा जी को बना दिया गया है। रामचंद्र जागड़ा को आप जान ही रहे हैं, या टमटा जी को जान ही रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर काष्ठ कला, ललित कला के जो वो थे, उनके डायरेक्टर डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा जी बनाए गए हैं। मुझे आप देख ही रहे हैं, इलाहाबाद में गीता विश्वकर्मा पिछड़ा वर्ग के सदस्य आई हैं। वहाँ चले जाइए झांसी, वहाँ भी एक विश्वकर्मा जी को बनाया गया है। ऐसे और तमाम अभी 5 विश्वकर्मा हमारे जो है महाराष्ट्र के अंदर पार्षद, नगर पार्षद का चुनाव जीते हैं, एक चेयरमैन के चुनाव जीते हैं। तो निश्चित तौर पर एक क्रांति आ गई है। प्रधानमंत्री ने जो नेशनल और इंटरनेशनल पैमाने पर विश्वकर्मा भगवान का नाम लिया है, निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर क्रांति आ गई है विश्वकर्माओं का। हमको तो विदेश से भी फोन आता है। तो निश्चित तौर पर आगे जो है, जब भी जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ विश्वकर्मा भागीदारी कर रहे हैं, अपने 5 समाज के लोग, और निश्चित तौर पर सफलता मिल रही है। सपा के खेमे से लगातार इस बात की आवाज़ आती है कि विश्वकर्मा का सम्मान भाजपा में नहीं है। एक सीधा सा डायरेक्ट सवाल है, और सपा में ही पूरा सम्मान निहित है, तो क्या जवाब है इसका? अब जवाब तो यही है कि अब क्या हम बताएं, मुलायम सिंह जी हैं नहीं, अखिलेश जी यहाँ हैं, तो अपने आजमगढ़ के बलराम यादव जी पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता है, उनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। अब उनका लड़का विधायक है, अब फिर उनको एमएलसी बना दिया गया। वहीं पर हमारे रामाश्रय विश्वकर्मा जी हैं, तो क्यों नहीं उनको बनाया गया? एक ही घर में दो, क्या बात करेंगे ये सपा के लोग या अखिलेश जी, क्या बात करेंगे विश्वकर्माओं की? जबकि पूरा का पूरा समर्थन उनको था। जब देखे कि इतना अपमान हो रहा है, तब सारे के सारे विश्वकर्मा जो है, पूरे देश के विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश के विश्वकर्मा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यानी इससे विश्वकर्मा समाज आहत हुआ? निश्चित आहत हुआ, देना चाहिए उनको। रात दिन परिश्रम कर रहे हैं अगर वो सपा के लिए, तो बलराम, उनका लड़का विधायक था ना, फिर बलराम जी को एमएलसी बनाने की क्या जरूरत थी? रामाश्रय विश्वकर्मा को बना दिए गए होते। बतियाते हैं, पीडीए की बात करते हैं, परिवारवाद की अभी भी इनके अंदर भी ललक है। जैसे मुलायम सिंह करते थे वैसे ये भी करते हैं।